1857 की क्रांति के अंदर तीन नाम आते हैं। एक नाम तो ये आता है कि उस समय भारत का जो है वह गवर्नर जनरल कौन था। एक बात ये आती है कि उस समय जो राजपुताना था, उस समय जो राजपुताना था वह किस प्रांत का हिस्सा था। एक बात ये आती है कि उस समय जो है वह एजीजी कौन था, और एक बात आती है पॉलिटिकल एजेंट कौन था। इन तीनों बातों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम एक बात के माध्यम से इस चीज को समझने का प्रयास है वो करते हैं। विद्यार्थियों, भारत उस समय जो था वह इंग्लैंड का उपनिवेश था। भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत के अंदर जो है वह एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, और जिसका नाम था गवर्नर जनरल। यानी ये जो संपूर्ण भारत, आपको भारत और पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, यानी इन दोनों के अंदर अगर हम बात करें तो इस संपूर्ण जो है वह क्षेत्र को एक व्यक्ति, जो सबसे सर्वोच्च व्यक्ति था, वह संभालता था। उसका क्या नाम था कि गवर्नर वो जनरल। यानी अगर हम यहां पर यह बात करें, कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, जो उस समय जो है वह भारत का गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड वो कैनिंग। क्या नाम था विद्यार्थियों? लॉर्ड कैनिंग। यानी ये जो लॉर्ड कैनिंग था, ये लॉर्ड कैनिंग जो है वह संपूर्ण भारत को संभालता था। संपूर्ण भारत को जो है वह संभालता था। कौन संभालता था? कि लॉर्ड कैनिंग जो था वह संपूर्ण भारत को संभालता था। अब देखिए, अब जब दूसरी बात यहां से समझिए, दूसरी बात यह आती है कि जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई, तो उस समय जो राजपुताना का क्षेत्र था, उस समय जो राजपुताना का क्षेत्र था वह किस केंद्र आता था? वह उत्तरी पश्चिमी कमान, यानी उत्तरी पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था। कौन हिस्सा था भी? ये जो राजपुताना, अपना जो राजस्थान से बोला जाता है, कि ये जो है वो किसका हिस्सा था? कि उत्तरी पश्चिमी कमान, या ये कहें कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत का जो है वो हिस्सा था। विद्यार्थियों, इसका जो अधिकारी था, इसका अधिकारी का नाम था लेफ्टिनेंट कोलविन। कौन होता है? लेफ्टिनेंट जो कोलविन होता है वह उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का यानी एक अधिकारी था, और यह कहा जाता है कि कौन था? लेफ्टिनेंट कोलविन। और उसका जो मुख्यालय था वह कहां पर था? आगरा केंद्र था। कहां पर था? आगरा केंद्र इसका मुख्यालय था। यानी कहने का मतलब कि संपूर्ण भारत को कौन संभालता है? संपूर्ण भारत, उस समय जो अखंड भारत था, यानी उसको तो जो एक प्रकार से भारत का गवर्नर जनरल संभाल रहा है, और उसका नाम क्या है? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन उत्तरी पश्चिमी कमान, यानी उसके पश्चात जो है वह इस भारत को चार भागों के अंदर बांटा गया था। यानी एक को उत्तरी पश्चिमी कमान, एक को जो है वो दक्षिणी पश्चिमी कमान, और एक को जो है वो दक्षिणी पूर्वी कमान, और एक को जो है वो उत्तरी पूर्वी कमान। तो यहां पर जो राजपुताना था वह किसके अंदर आता था? कि उत्तरी पश्चिमी कमान के अंदर आता था। और उत्तरी पश्चिमी कमान का जो एक प्रकार से मुख्यालय था वह कहां पर बनाया गया था? आगरा बनाया गया था। और उसका अधिकारी कौन था? कि लेफ्टिनेंट जो कोलविन था वह इनका अधिकारी था। अब देखिए, एक बात हम और देखते हैं। अब देखिए कि इस प्रांत के अंदर तो बांट दिया गया विद्यार्थियों, लेकिन जो है वो उत्तरी पश्चिमी कमान के अंदर तो राजपुताना का क्षेत्र आ गया, पंजाब का क्षेत्र आ गया, कश्मीर का क्षेत्र आ गया, पाकिस्तान का क्षेत्र आ गया। लेकिन अब ये कहा जाता है कि 1832 ईस्वी के अंदर, कब? 1832 ईस्वी के अंदर राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? जो राजपुताना रेजिडेंसी थी, इस राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। विद्यार्थियों, राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 ईस्वी के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय की गई थी। कब की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय जो है वह राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना वो की गई थी। अब उस राजपुताना रेजिडेंस का जो अधिकारी बनाया गया, उसका जो एक प्रकार से प्रथम अधिकारी था, यानी उसका नाम तो आता है मिस्टर लोकेट। क्या नाम आता है? कि मिस्टर लोकेट आता है। लेकिन जब क्रांति हुई थी ना 1857 ईस्वी के अंदर, उस समय जो राजस्थान का AGG था, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल था, यह एजेंट टू गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैट्रिक लॉरेंस। विद्यार्थियों, एक चीज को समझने का प्रयास करना,
संपूर्ण भारत को कौन संभाल रहा है? संपूर्ण भारत को संभाल रहा है भारत का गवर्नर जनरल। बाद के अंदर भारत को किसके अंदर विभाजित कर दिया गया? उत्तरी पश्चिमी कमान। और राजस्थान उस समय किसके अंदर आता था? उत्तरी पश्चिमी कमान के अंदर आता था। उत्तरी पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय था वह आगरा था, और उसको जो एक जो अधिकारी संभाल रहा था यानी उसका नाम क्या था? कि भी कोलविन था। लेकिन बाद में अकेला तो जो है वह ये भी नहीं संभाल सकता था, तो क्या कर दिया गया? 1832 ईस्वी के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय जो है वो क्या कर दिया गया कि राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कर दी गई। और राजपुताना रेजिडेंसी का जो अधिकारी होता था वही क्या कहलाता था? वही विद्यार्थियों एजीजी कहलाता था, यानी एजेंट टू गवर्नर है वो जनरल, यानी गवर्नर जनरल से नीचे की पोस्ट। और जो है वो क्रांति के समय एजीजी कौन था? पैट्रिक लोरेंस था। अब ये अकेला तो पैट्रिक लोरेंस भी नहीं संभाल सकता था, यानी एजीजी भी नहीं संभाल सकता था, तो एजीजी से जो एक प्रकार से नीचे की पोस्ट तैयार की गई उसका नाम था विद्यार्थियों पॉलिटिकल एजेंट। क्या नाम था? पॉलिटिकल एजेंट। और ये पॉलिटिकल एजेंट जो थे वह कितने बनाए गए थे? कि वो 6 बनाए गए थे। जैसे अगर हम बात करें कि भी एक प्रकार से जयपुर के अंदर क्या कर दिया गया? पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया। अगर हम बात करें कि भी जोधपुर के अंदर क्या कर दिया गया? कि पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया। अगर हम बात करें विद्यार्थियों कि उदयपुर के अंदर जो है वो क्या कर दिया गया? कि पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया। अगर हम बात करें कि भी भरतपुर के अंदर क्या कर दिया गया? कि पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया। अगर हम जब उस बात करें कि भी सिरोही के अंदर क्या कर दिया गया? यानी सिरोही के अंदर क्या कर दिया गया? कि एक पॉलिटिकल एजेंट है उस बना दिया गया। हमने बात किसकी की है? कि भी हमने जयपुर की बात की है, हमने जब वो जोधपुर की बात की है, हमने जब उदयपुर की बात की है, हमने जब उस भरतपुर की बात की है, हमने जब वो सिरोही की बात की है, और एक छठा और स्थान था जिसका नाम था कोटा। यानी 6 ऐसे स्थान थे जहां पर क्या कर दिया गया? कि पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिए गए। तो एक प्रकार से सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा हो गया भारत का गवर्नर जनरल। सबसे बड़ा कौन हो गया? भारत का गवर्नर जनरल हो गया। यानी उससे नीचे की पोस्ट के ऊपर कौन आ गया? कि उत्तरी पश्चिमी कमान का जो एक प्रकार से जो अधिकारी था लेफ्टिनेंट जो वो कोलविन वो आ गया। यानी इससे नीचे का अधिकारी कौन आ गया? एजीजी आ गया। और एजीजी से नीचे कौन आ गया? कि एक प्रकार से पीए आ गया। और बाद के अंदर यह कहा गया कि इसके अलावा जो है वह 6 सैनिक छावनियां भी नियुक्त की गई थी। 6 ऐसी जगह थी जहां पर सैनिक छावनियां नियुक्त की गई थी। जैसे हम बात करते हैं पॉलिटिकल एजेंट के बारे में, तो भी जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, इसका नाम था कि ईडन। क्या नाम था विद्यार्थियों? कि ईडन था। कि जोधपुर की अगर बात करें तो आता है मैकमोसन। कौन आता है? यानी मैकमोसन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। यानी अगर हम बात करें उदयपुर की तो उदयपुर का आता है सावर्स जो था वह जो एक प्रकार से उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। अगर हम बात करें भरतपुर की तो भरतपुर का कौन था? कि मैरिसन जो है वह भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। अगर हम बात करें सिरोही की तो सिरोही का आता है विद्यार्थियों जेडी होल। क्या नाम आता है? जेडी होल। और अगर हम बात करें कोटा की तो कोटा का कौन आता है? कि मिस्टर सबर्टन। क्या नाम आता है? मिस्टर सबर्टन। ये 6 ऐसी जगह थी जहां पर क्या किया गया था? कि भी ऐसा पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। पॉलिटिकल एजेंट से जो बड़ी पोस्ट थी यानी उस पोस्ट को क्या बताया गया है? उस पोस्ट को बताया गया है एजीजी की। एजीजी से जो बड़ी पोस्ट थी वह जो है वो क्या बताया गया है? उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत जो था यानी उसका जो एक प्रकार से अधिकारी होता था वह इससे बड़ा होता था। और संपूर्ण भारत को कौन संभालता था? संपूर्ण भारत को संभालता था विद्यार्थियों भारत का गवर्नर है वो जनरल। कौन संभालता था? भारत का गवर्नर जनरल संभालता था।